चैत्र नवरात्रि 2026 में कन्या पूजन कब और कैसे करें? जानिए सही तिथि, मुहूर्त, विधि विधान, नियम, महत्व। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि पर छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजा की जाती है, जिन्हें कंचक भी कहा जाता है। मान्यता है कि 9 कन्याओं की विधिवत पूजा के बाद ही नवरात्रि का व्रत और आराधना पूर्ण फल देती है। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सुख, सौभाग्य, संतान सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। चैत्र नवरात्रि 2026 में कन्या पूजन की मुख्य तिथियां हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। चैत्र नवरात्रि 2026 में कन्या पूजन मुख्य रूप से 2 दिनों में किया जाता है। पहला, दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 गुरुवार, महानवमी 27 मार्च 2026 शुक्रवार। कई परिवार अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, जबकि कुछ नवमी को। दोनों दिनों में ही पूजा शुभ है, लेकिन अधिकांश लोग अष्टमी को ही प्राथमिकता देते हैं। पूजा का मुख्य मुहूर्त है 6:18 से सुबह 7:50 तक और दोपहर में 10:55 से 1:59 तक है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को नव दुर्गा के रूप में नव रूपों का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, नव कन्याओं का पूजन करने से साधक की 9 दिनों की साधना सफल होती है और पूरे साल नव दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। कन्या पूजन की तैयारी और नियम। कन्या पूजन की तैयारी एक दिन पहले से शुरू करें। कन्याओं को आमंत्रण दें और उनके आने पर सबसे पहले उनके पैर धोएं, आलता लगाएं, रोली कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक, लंगूर या बटुक को भी बुलाना शुभ माना जाता है, जो भगवान भैरव का प्रतीक है। अगर 9 कन्याएं ना मिले तो जितनी उपलब्ध हों उनकी पूजा करें और बाकी के लिए प्लेट लगाकर दक्षिणा और भोग बाद में दें। पूजा में पवित्रता बनाए रखें और मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। कन्या पूजन का विधि विधान। सबसे पहले भगवान गणेश और तिथि के अनुसार अष्टमी या नवमी पर माता की पूजा करें। फिर कन्याओं को देवी आसन पर बैठाएं, उनके माथे पर रोली कुमकुम से तिलक लगाएं, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। उनके सामने हलवा, पूड़ी, चना, मिठाई, फल और दक्षिणा रखें। उन्हें देवी का भोग लगाकर खुद खिलाएं। पूजा के बाद उनकी आरती करें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। अंत में उन्हें सम्मानपूर्वक उनके घर तक छोड़ें। कुछ लोग 9 कन्याओं के साथ 3 बालकों को भी बुलाते हैं, जो गणेश, भैरव और हनुमान जी का प्रतीक होते हैं। कन्या पूजन के लाभ और सावधानियाँ क्या हैं? संक्षेप में बता रहे हैं। कन्या पूजन से साधक को संतान सुख, सौभाग्य, धन धान्य और शत्रु की नाश प्राप्ति होती है। यह पूजा नवरात्रि की साधना को पूर्ण करती है। और सावधानियाँ क्या रखना है आपको? कन्याओं का सम्मान करें। सबसे पहले आप कन्याओं को आदरपूर्वक सम्मान करें, उन्हें कोई कष्ट ना होने दें। भोग सात्विक रखें और उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। कन्या पूजन होने के बाद माँ दुर्गा का आभार व्यक्त करें और हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लें। कन्या पूजन के बाद बचा हुआ प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। कन्या पूजन के बाद दान पुण्य के कार्य करें। किसी ज़रूरतमंद को दान और भोजन जरूर कराएं। जब कन्या विदा हो रही हो तो उस स्थान को प्रणाम करें और उनकी चरण की रज लें, क्योंकि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि कन्या के पूजन करने के बाद आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए, कन्या पूजन के बाद भी अगर कोई कन्या आपका घर के द्वार पर आती है तो उसे खाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ दें, उसका अनादर या अनदेखी ना करें। कन्याओं को बचा हुआ प्रसाद फेंके नहीं, बल्कि गाय को खिला दें। प्रसाद का अनादर ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें या आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। घर में झगड़ा या नकारात्मक माहौल ना रखें, क्योंकि घर में कलश आदि होने पर माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। कन्या पूजन के दिन कोई भी घर आए तो उसे दान दक्षिणा जरूर दें। कन्याओं के घर से चले जाने के बाद तुरंत झाड़ू न लगाएं, बल्कि कुछ समय के बाद इस स्थान को पहले कपड़े से साफ करें, क्योंकि वह देवी माता का स्थान माना जाता है और वहाँ गिरा हुआ अन्न को प्रसाद स्वरूप भी माना जाता है।
तो दोस्तों, यह थी जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। राधे राधे। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे।